अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं डिले हो गई हूँ मैं ये वीडियो बनाने के लिए बिकॉज़ कि एक तो रमज़ान हो चल रहा है। दूसरी बात है कि ज़रा मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी घर पे। तो इसके अलावा मैं कहा था ये चैप्टर जो है वो रह गया, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये चैप्टर भी कर लें मेरे साथ। तो ये चैप्टर नंबर 11 शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन कि मैं बड़ी मुश्किल से वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए, और फिर अपलोड करने में मेरे कम से कम 6-7 घंटे लग जाते हैं अपलोड करने में। तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस होती है मुझे, लेकिन आप में से बहुत कम लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं। तो जब मैं अल्लाह के फज़ल व करम से आपकी इतनी हेल्प कर रही हूँ, अल्लाह मुझे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, तो फिर आपको बेटा करनी चाहिए ना, मुझे सब्सक्राइब लाज़मी किया करें, ठीक है। मैं बहुत मुश्किल से वीडियोज़ बनाती हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, लेकिन मैं बना लेती हूँ। आज मैं जैसे एविएट यूज़ करूँगी ताकि आपको डिफ़िकल्टीज़ कम फेस करनी पड़े। अच्छा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो मैं आपको दिखाऊँगी ये पेज नंबर 240 पे, ठीक है। मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपको इस शेप के अंदर ना ये वाली इस तरह की पिक्चर या ये वाला हाउस आ जाएगा इस किस्म का, और या फिर कोई और इस तरह हाउस ना ये कासल टाइप कोई चीज़ बनी आएगी। मे बी कि वो आपको पेपर में आपसे पूछें कि इसमें कितने क्यूबॉइड्स हैं, कितने कोन्स हैं और कितने सिलेंडर्स हैं, तो उस तरह से ना। तो सबसे पहले हम लोग ना इस पिक्चर को डिस्कस करते हैं। अब इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे एक कासल बनाने की कोशिश की है बच्चों ने। अब आपने चेक करना है कि देखें एक जो प्रिज्म है उसके हाथ में पकड़ा हुआ है। तो अगर हम चेक करें ना तो कि इसके अंदर कोन्स कितनी है, तो कोन्स इस शेप में पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन बल्कि कैसे करते हैं, पहले हम शेप्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस पिक्चर पे आते हैं ताकि फिर आपको सही क्लियर हो ना। ये आखिर में करते हैं, इस वाले को हम आखिर में करेंगे। पहले हम चेक करते हैं कि हमने क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग सॉलिड फिगर्स पढ़ रहे हैं। सॉलिड फिगर्स क्या होती है कि जो कि मतलब 3D शेप्स होती हैं, जो कि हम लोग उसको टच कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें बहुत सी शेप्स बनी हुई हैं। देखिए सॉलिड फिगर्स की, ये मेरे पास क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, ये प्रिज्म है, ठीक है। ये प्रिज्म है और आगे हम पढ़ेंगे प्रिज्म्स की किस अकसाम जो है उसकी टाइप्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो वो है कोन, ठीक है, कोन है, और ये सिलेंडर है, ये क्यूब है और ये पिरामिड है। आपके जो डिफरेंट चीज़ है वो ये पिरामिड और प्रिज्म है, ठीक है। आप लोगों ने पिरामिड और प्रिज्म को मिक्स नहीं करना, ठीक है। हम आगे जाके करेंगे, मैं आपको शेप्स दिखाऊंगी भी कि पिरामिड्स क्या होते हैं, प्रिज्म्स क्या होते हैं, सही है। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूंगी, सही है। अब देखिए ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने इस चैप्टर के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सही है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, आप एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर देखें तो एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर थोड़ा सा मैं इसको नज़दीक कर लेती हूँ आपके। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें द सॉलिड शोन आर क्यूब्स। अब क्यूब के अंदर ये कह रहे हैं, क्यूब तो आई थिंक आप कल क्लास 1 से पढ़ते चले आ रहे हैं ना। इसके अंदर आपने फेसेस चेक करनी होती है, किसकी कितनी फेसेस हैं, ठीक है। अब देखिए क्यूब है 6 फेसेस, 6 फेसेस, ईच फेस इज अ स्क्वायर। अब यहाँ पर ना इसकी फेसेस अगर हम चेक करें ना तो इसकी सारी फेसेस जो होती है वो स्क्वायर 6 होती हैं और सारी की सारी स्क्वायर होती हैं। लेकिन अगर हम क्यूबॉइड पे आए ना तो क्यूबॉइड के अंदर जो है वो हमारे पास जो होती तो 6 फेसेस हैं, लेकिन 6 फेसेस में से हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल्स होती है वो 4 रेक्टेंगल्स होते हैं और 2 जो है वो हमारे पास स्क्वायर्स होते हैं। मैं आपको शेप दिखा भी दूंगी, साथ साथ शेप भी देखेंगे। आप देखिए ये मेरे पास क्यूबॉइड पकड़ा हुआ है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। इस क्यूबॉइड के अंदर 1 2 3 और ये 4 जो है रेक्टेंगल्स है, और ये 1 और 2 जो है वो उसके 1 और ये 2 उसके जो है वो स्क्वायर्स हैं। तो इस तरह से इसके 6 फेसेस हो जाती हैं, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे एक जो क्यूबॉइड है वो इस तरह स्टैंडिंग पोजीशन में है, एक जो है वो इस तरह पोजीशन में है, लेकिन इसकी जो 6 फेसेस होती है 6 में से 4 इसकी रेक्टेंगल्स होती हैं और जो 2 होती है जो साइडों पे होती हैं वो स्क्वायर्स होती हैं, और मे बी सारी रेक्टेंगल हो जाए, ये भी हो सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, यहाँ पे हमारे पास कोन्स हैं, कोन्स। अब इन कोन्स में आपने बर्थडे के ऐप्स देखी होंगी, ठीक है। अब कोन्स जो है ना ये वाली कोन्स, इनके 2 फेसेस हैं, एक कर्व फेस होती है और एक जो फ्लैट फेस होती है। ये नीचे वाली फ्लैट फेस है, फ्लैट फेस जो होती है वो एक सर्कल होती है, देखिए अ कोन हैज़ अ कर्व्ड फेस एंड अ फ्लैट फेस, द फ्लैट फेस इज अ सर्कल। देखिए एक जो इसकी इर्द गिर्द फेस है और एक ये फ्लैट फेस है। मेरे पास एक बर्थडे कैप है नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इस पेंसिल को देख लें, इस पेंसिल की नोक को अगर हम देख लें, ठीक है। अब ये कौन है, ठीक है, नज़र आ रही है आपको, थोड़ा सा दूर कर लेती हूँ। ये वाली जो है ना ये कौन है, इसकी जो अगर हम इसको कट कर देंगे, यहाँ से कट करेंगे तो उसकी नीचे वाली जो साइड होगी वो फ्लैट होगी, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिलेंडर है। अब सिलेंडर में जो है वो इसकी एक तो कर्व जो साइड फेस होती है और एक जो ऊपर नीचे, तो 3 फेसेस होती हैं, उसमें से 2 फ्लैट होती है, 2 जो सर्कल्स भी हैं और एक कर्व्ड। मैं आपको सिलेंडर भी दिखाती भी हूँ, 2 मेरे पास हैं। ये देखिए एक तो ये सिलेंडर है, ठीक है, इसकी एक लाइक जो कर्व्ड फेस है, ये वाली कर्व्ड फेस है, और 1 और 2 ये इसकी फ्लैट फेसेस हैं, ठीक है। तो 3 फेसेस होगी, 3 में से एक कर्व्ड है और 2 फ्लैट है, सही है। एक और मैं दिखाती हूँ आपको सिलेंडर, ये मेरे पास है एक बॉडी स्प्रे, देखिए ये सिलेंडर है, इसकी एक कर्व फेस है और एक 1 और 2 इसकी फ्लैट फेसेस हैं, और दोनों जो सर्कल है, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, ठीक है। 2 सर्कल है इसके अंदर और एक कर्व फेस ऐसे कर्व्ड है जो इसके इर्द गिर्द है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसकी तो मैं सिलेंडर दिखा दिया। अगर आप एक और देखिए तो ये देखिए ये सिलेंडर है जो राउंड होते हैं, मोस्टली जो पेंसिल्स वगैरह आजकल होते हैं वो भी राउंड होती हैं। ये कर्व फेस और 2 जो है फ्लैट फेसेस, ये हो गया सिलेंडर हमारे पास। अब जो मोस्ट डिफ़िकल्ट आपके लिए चीज़ें वो है प्रिज्म और पैरामिड। अब यहाँ पे प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म मैंने एक बनाया भी हुआ है आपके लिए, और इसके अलावा दिखाती हूँ मैं आपको प्रिज्म। ये देखिए ये प्रिज्म मैंने बनाया है। अब प्रिज्म के अंदर जो है वो ये 1 2 और ये 3 रेक्टेंगल्स हैं और 1 और 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो 3 + 2 मेक्स 5 फेसेस हैं, उनमें से 1 2 3 जो वो 3 रेक्टेंगल्स हैं और 2 जो ट्रायंगल्स हैं। ये मैंने ओपन बनाया तो ओपन भी खैर इतना वो नहीं, लेकिन शेप जो प्रिज्म की है, ठीक है, इस टाइप की शेप होती है प्रिज्म की, इस टाइप की, ठीक है। इसकी ये वाली फेसेस भी होती हैं, इसके हमने ये फेसेस जो काउंट करने होते हैं, और ये वाली फेसेस जो इसके काउंट करने होते हैं, और ये वाली दो फ्लैट फेसेस भी काउंट करते हैं। फ्लैट फेसेस जो इसकी हैं वो ट्रायंगल्स हैं, और दूसरी फेसेस जो हमारे पास ये रेक्टेंगल्स हैं, तो 5 फेसेस इसके हो जाएंगे, ठीक है, 5 फेसेस। अब अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे चॉकलेट बार दिखाई गई है, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल बनी है ना, ये देखिए ट्रायंगल, तो ट्रायंगुलर। या फिर हम केक वगैरह जब काटते हैं ना, केक जो हम उसमें से लेते हैं स्लाइस, तो वो भी ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है। अब ये देखिए ये हमारे पास ये भी प्रिज्म है, ये भी ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अब ये जो प्रिज्म हमारे पास है ना, इसको जरा मैं थोड़ा सा नज़दीक कर देती हूँ आपके। ये जो प्रिज्म है ना, ये हेक्सागोन है। अब देखिए इसकी 1 2 इसकी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस ये वाली हो जाएंगी, और एक ऊपर नीचे जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो फ्लैट, वो हेक्सागोन हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर कितने फेसेस जो हैं वो कितने इसके 6 रेक्टेंगल्स हैं, 6 रेक्टेंगल्स हैं और 2 जो है वो हेक्सागोन्स हैं। तो इसलिए हमारे पास है हेक्सागोन प्रिज्म, ठीक है। इसको हम लिख भी लेते हैं, इट इज़ हेक्सागोन प्रिज्म, ठीक है, इट इज़ हेक्सागोन प्रिज्म। ये इसको साथ साथ कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट हमारे पास है पिरामिड्स। अब देखिए तो ये आपको इजिप्शियन पिरामिड जो है वो तो आपको पता ही होगा। अब इसका जो फेस है ना उसका, अब मैं आपको प्रिज्म एक और दिखाती भी हूँ, प्रिज्म की पिरामिड दिखाऊंगी बाद में, पिरामिड को कौन सा स्क्वायर और कौन सा ट्रायंगुलर है। अब देखिए ये स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर की जो नीचे वाली साइड है, इसकी साइड जो है इस तरीके से होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसकी जो बेस है ना, बेस वो स्क्वायर है, और इसकी साइडों पे जो है वो रेक्टेंगल ट्रायंगल्स है। ये 1 2 3 और ये 4 में ये बनाया स्पेशली आपके लिए दिखाने के लिए। देखिए स्क्वायर, 1 स्क्वायर और 4 ट्रायंगल्स, 4 ट्रायंगल्स हैं, 1 स्क्वायर 4 ट्रायंगल्स। तो ये इस किस्म की पिरामिड है हमारे पास। तो इसके हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिड, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिड। अब इसकी जो नीचे है ना, इसको ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ट्रायंगल है इसकी, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब ट्रायंगुलर सॉरी पिरामिड, अब ट्रायंगुलर पिरामिड जो होती है ना, उसकी जो बेस होती है वो ट्रायंगल होती है, ठीक है। अब बेस ट्रायंगल है, तो ये देखिए 1 2 3 और ये 4 ट्रायंगल्स, इसके अंदर जो 4 फेसेस हैं और चारों ट्रायंगल्स हैं वो ये वाली है, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, 5 फेसेस थी, 5 में से एक स्क्वायर थी और 4 जो ट्रायंगल्स थी, ठीक है। इसको हम स्क्वायर पिरामिड बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड। ये पिरामिड है और ये भी हमारे पास स्क्वायर है, बिकॉज की जो बेस है वो बना रही है हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर बना रही है। तो ये हमारे पास 5 फेसेस होंगी, ये स्क्वायर पिरामिड है और ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, ठीक है। अभी अगले पेज पे जाते हैं।
अब देखिए अगले पेज में यहाँ पर लिखा तो है कि इसको ड्रॉ करने, लेकिन हम पहले इसको शेप्स देख लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, और ये है सिलेंडर। स्पेलिंग आप लोगों ने सही देखनी है, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। अब ये केक पीस है जो हम काटते होते, तो ये 1 2 3, इसमें 3 रेक्टेंगल्स हैं ना, तो दैट्स वाई अब 2 ट्रायंगल्स हैं और 3 रेक्टेंगल्स हैं। जितनी रेक्टेंगल्स होंगी उतने उसके मुताबिक उसका नाम होगा। इसके अंदर 3 रेक्टेंगल्स हैं, तो इसलिए हम कहेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये आपके पास कोन है, जो कि आप कोन आइसक्रीम खाते हो तो इसकी जो कोन होती है तो बड़ी सिंपल शेप है इसकी। ये क्यूब है जो कि आप अक्सर खेलते हैं, गेम्स सी होती है। अब यहाँ फिर पिरामिड आ गया। ये जो है ना, इसकी 2 फेसेस आगे 2 पीछे हैं, ठीक है, नहीं 4 ट्रायंगल, तो इसकी एक स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है। अगले पेज पे जाते हैं। अब इसको देखें। अब ये इसके क्वेश्चन नंबर 1 इसके प्रैक्टिस पेज है। अब ये सिलेंडर है, सिलेंडर तो आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा अभी। ये सिलेंडर है। अब ये नज़र तो ये मतलब होता ही क्यूबॉइड क्यूब है, लेकिन हमें ये नज़र क्यूबॉइड यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हम क्यूबॉइड लेंगे, ठीक है। ये क्यूबॉइड है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हट सी है ना, वैसे तो हट जो होती है वो प्रिज्म होती है, लेकिन ये दूसरी वाली हट है जो कि अक्सर फील्ड्स में आपको नज़र आती है ना। तो ये कोन है, क्योंकि इसकी एक नोक है और ये राउंड, इसकी एक फ्लैट फेस है और एक जो है वो कर्व फेस है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ये कोन है। अब यहाँ पर देखें, ये ऐसी पेंसिल है जो कि अभी शार्प नहीं हुई, ठीक है। अब देखें इसके पास 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल्स हैं, जिसके रेक्टेंगल्स हैं ना ये 6 हैं, और 2 फ्लैट जो है वो 2 हेक्सागॉन्स है, तो इसलिए हम इसको इसके 6 है तो 6 मीन हेक्सा, तो हेक्सागॉन प्रिज्म है, ये हेक्सागॉन प्रिज्म, ठीक है, हेक्सागॉन है प्रिज्म। और अगर हम इसको अब फर्स्ट की इसकी तो 6 रेड्स की रेक्टेंगल्स हैं। अगर हम इस पेंसिल को देखिए, इसकी पेंसिल में 3 है, 1 2 3, जो अभी शार्प नहीं हुई, इसको हमने शार्पन नहीं किया। तो ये देखिए इसके 3 रेक्टेंगल्स है, 1 रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल और 3 रेक्टेंगल, जो आजकल ट्रायंगुलर पेंसिल निकली हुई है वो वाली है। तो ये होगी हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। जब हम इसको शार्प कर लेंगे, इसकी नोक हम बना लेंगे, तो फिर ये क्या बन जाएगी, फिर ये आगे से देखें, अगर यहाँ पे इसको नोक बनाए ना, तो फिर इसके तो दोनों साइडें देखिए, ये वो है ना, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, लेकिन इसकी जो ये वाली साइड ना, ये रेजर वाली साइड, ये गोल है, ये गोल है। इट मीन्स कि ये सिलेंडर है, इसकी जो ये वाला एंड है ना, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये इसका एंड है, सिलेंडर है, समझ आ रही है। अब आजकल गोल पेंसिलें भी होती है, जो गोल पेंसिल होती है वो सिलेंडर होती है। अब ये, लेकिन ये गोल नहीं है, ये ट्रायंगल टाइप है, ये देखिए ये ट्रायंगल बन जाती है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। और जो ये वाली पेंसिल है ये हेक्सागोन प्रिज्म है। इस पेंसिल की ये वाली साइड जो है गोल है, इसलिए ये सिलेंडर है, ठीक है। ये वाली साइड सिलेंडर है और ये वाली साइड इसकी ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ये 3 फेस 3 रेक्टेंगल इसके पास। अच्छा, अब ये जो पेंसिल मेरे पास पकड़ी है, इसकी जो ये वाली साइड है 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल्स हैं, इसकी 6 रेक्टेंगल्स। तो ये हेक्सागोन प्रिज्म है, ठीक है। इसकी तरह 6 फेसेस हैं, 6, और वो 6 वो वाली हो जाएंगी, इसके 6 रेक्टेंगल्स और 2 फेसेस आगे पीछे, तो इसकी 8 फेसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर पिरामिड है, इसके 2 फेसेस आगे 2 इसके पीछे हैं, ठीक है। और ये जब नोक जो होती है ना, नोक जब गोल होती है तो ये कौन बनाती है, लेकिन जो नोक को हम काट लेते हैं ना इस ट्रायंगल की फॉर्म में, तो फिर ये पिरामिड हो जाती है। अब ये देखिए ये क्यूबाइड है, इसके 6 फेसेस हैं, और ये देखिए ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगल बना रही है, देखिए ये ट्रायंगल बन रही है इसकी, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो ये ट्रायंगुलर। अच्छा, अब ये देखें, ये कुकीज़ का जो बॉक्स होता है, ये अगर गोल होगा, ये ना जो अक्सर गोल भी होते हैं वो सिलेंडर होंगे, लेकिन इसकी जो है 1 2 3 4 5 6 7, इसकी 7 जो है वो रेक्टेंगुलर साइड्स हैं, 7 रेक्टेंगल्स हैं और 2 इसके हेप्टागॉन्स हैं। हेप्टा मीन 7, इसके हेप्टा का मतलब होता है 7, तो 2 हेप्टाज हैं, ठीक है, और ये 7 साइड्स हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, ये हेप्टागॉन प्रिज्म है, समझ आ गई आपको। अब इस उसको देखें, इस पेज को। इस पेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल एंड नेम द सॉलिड फिगर्स। पहले इसको नेम देना है, फिर फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस, देन नेम द शेप ऑफ द फेसेस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पर ये क्यूब तो लिखा हुआ है, ठीक है, क्यूब के 6 फेसेस, तो 6 से 6 सारे स्क्वायर्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड के अंदर जब वो ये क्यूबॉइड है, इसके 6 फेसेस हैं, लेकिन उसमें से 4 रेक्टेंगल्स हैं और 2 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। अब कौन देखें,
कोन में हमारे पास होती है कोन शेप है, दो फेसेस है, एक कर्व फेस है और एक फ्लैट फेस है। ये फ्लैट है, ऊपर इसकी कर्व फेस है। अब यहाँ पे देखिए ये इसकी ये वाली कर्व फेस है, सिलेंडर है, ये हमारे पास 3 फेसेस है, एक कर्व्ड है जो कि 2 सर्कल होती है, ठीक है, एक कर्व्ड है, 2 सर्कल होती है और 2 फ्लैट सर्फेसेस होती है इसकी। सही है। अब देखिए ये वाली शेप देखिए, इस शेप के अंदर जो है वो इसकी 1 2 3 ये ट्रायंगुलर प्रिज्म बना रही है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म, और इसकी 5 फेसेस हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर जो है वो 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, और 3 जो है वो देखें इसमें से 2 ट्रायंगल्स, 2 रेक्टेंगल्स और एक स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर है। अब आगे पीछे जो ट्रायंगल्स है 2 जो रेक्टेंगल्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बुक है उसके अंदर लिखा भी है, उसको खोल भी ले। अब यहाँ पर हमारे पास है पायरामिड, इसके 4 फेसेस हैं, इसकी बेस ट्रायंगल है और 3 ट्रायंगल साइडों पे और हैं, तो क्या हो जाएगा 4 फेसेस और यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स जो मैंने आपको दिखाई भी थी, दोबारा भी दिखा देती हूँ। ये देखें ट्रायंगुलर प्रिज्म, बेस ट्रायंगल और साइडों पे 3 ट्रायंगल्स, 4 फेसेस, सही है। अच्छा अगला जो है ये देखें, ये अगली वो शेप है ना, अगर आप प्रिज्म को ऊपर से काट लें, जैसे कि मेरे पास ये प्रिज्म है ना, प्रिज्म, ये प्रिज्म है ना, अगर मैं उसको ऊपर से ऐसे फ्लैट काट लूँ तो मेरे पास ये ट्रेपेजियम बन जाएगी, ट्रेपेजियम। देखें इस ट्रेपेजियम के अंदर इट इज़ ट्रेपेजियम, 6 फेसेस हैं, इनमें से जो साइडों वाले 2 ट्रेपेजियम्स हैं और 4 इसके अंदर रेक्टेंगल्स हैं। देखिए 2 ट्रेपेजॉइड्स है इसके अंदर और 4 रेक्टेंगल्स हैं। ये इतनी मतलब चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि ज़रा सा क्लास में तुमने काफ़ी डिस्कस किया है, थोड़ा सा इसको ना ज़रा ख्याल से और फेसेस जो है आराम से ख्याल से काउंट करनी होती है। इसके अलावा अगर हम वर्कबुक के अंदर जाएँ तो देखिए वर्कबुक में पेज नंबर 169 पे जाएँ तो यहाँ पर देखें इस जगह पे हमारे पास ये सिलेंडर दिया हुआ ना, लेकिन ऊपर इसके हिंट्स दिए होते हैं कि नेम ईच सॉलिड एंड एग्जाम एक्सप्लेन योर आंसर। तो यहाँ पर ये तो दिया मैंने ये शेप, उसको बताना है कि इसकी ये है क्या चीज़, कौन सा वाला सॉलिड है, इसकी फेसेस कितनी है, बस ये बताना है। इसके अंदर भी ये हम कर चुके पहले कि द सॉलिड इज ट्रेपेजियम इट हैज़ 6 फेसेस, ठीक है, इतना खास ज़्यादा वो नहीं करना। ये हमारे पास जो है ये इसमें है सॉलिड इज अ स्क्वायर पिरामिड एंड इट हैज़ 5 फेसेस, वो जो टेबल में हम कर चुके हैं। अब इसके अंदर जो एक और क्वेश्चन है ये वाला है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 172 पे देखिए ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है द सॉलिड ए हैज़ 6 फेसेस, 2 ऑफ द फेसेस आर स्क्वायर एंड द 4 आर फेसेस आर रेक्टेंगल्स ऑफ द सेम साइज। अब ये बड़ा क्लियर है कि क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड अपने बनानी है, ड्रॉ आपको शेप्स जो ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी देख लें कि आपने देखें सॉलिड बी हैज़ द 1 कर्व्ड फेस एंड 2 फ्लैट फेसेस, बस उस आपने ड्रॉ करना है, बस नाम बताना है। अच्छा इसके अंदर देखें द फेस हैज़ द 1 ऑफ फेस इज द स्क्वायर एंड द अदर 4 आर ट्रायंगल, मीन ये हमारे पास स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है, स्क्वायर बेस हो जाएगी और पिरामिड्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें इसके अंदर कह रहे हैं कि 2 ऑफ फेसेस आर द ट्रायंगल एंड द अदर आर द 3 रेक्टेंगल्स, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगी, ठीक है। आगे समझ इसको आप देख लें चैप्टर और थोड़ा सा रिवाइज कर लें, थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ तो कोई बात नहीं, आप इसको देख लें। मैं अपलोड करने के लिए लगाती हूँ, अब डिपेंड करता है कि कितनी देर में अपलोड होती है, ठीक है। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने का, मुझे देखने का, और अच्छी सी तैयारी करें, पेपर अच्छा से तैयार करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा स्टूडेंट्स एक और बात मैं जो भूल गई थी, मैंने आपसे कहा था कि आखिर में मैं ये वाला पेज करूँगी, बताऊँगी कि एग्ज़ाम के अंदर ऐसा वाला कास्टिल या वो आ सकता है, हाउस आ सकता है, तो आपने ख्याल से काउंट करना है। अब जिस तरह कि ये वाला शेप है ना, ये वाली शेप, इसके अंदर अगर पूछे आपसे कि इसके अंदर कोन्स कितनी है, तो कोन जो है 1 कोन है और सिलेंडर्स कितने हैं 1 2 3 सिलेंडर्स हैं, ठीक है, 3 सिलेंडर्स। और अगर आप वो देखें पिरामिड्स तो 1 और 2 पिरामिड्स हैं, एक क्यूब है, 2 जो है वो एक क्यूबॉइड है, 2 जो है क्यूब्स हैं और एक इसने हाथ में प्रिज्म पकड़ा हुआ है, ठीक है। यानी आपने अगर एग्ज़ाम में अच्छी शेप आपके पास आ जाती है तो आपने ख्याल से करनी होगी, काउंटिंग आपने ख्याल से करनी है। एक कोन, 3 सिलेंडर्स, एक क्यूबॉइड,
2 स्क्वायर्स, 2 पिरामिड्स और 1 प्रिज्म। ठीक है, ये फिर आप देख लें और ख़्याल से, और सबसे ज़्यादा बात, ज़रूरी बात, जो अपनी स्पेलिंग्स को ज़्यादा ध्यान में देना है, स्पेलिंग की मिस्टेक्स नहीं करनी। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा आप क्लास में कर रहे थे। मैंने काम तो चेक कर दिया था, लेकिन मैंने बाद में वो स्पेलिंग याद भी करवाए थे क्लास के अंदर। तो आपने पेपर में स्पेलिंग लाजमी देखनी, क्योंकि मैंने फिर मार्क्स काटने। ठीक है, ओके, हाफिज़।